बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इसी पुस्तक का तीसरा पाठ देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं। आज हम इस पाठ का अंतिम शीर्षक अशोक से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत आज हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में, जिसे आप क्विज के फॉर्म में भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न और उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा और उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे। उनमें से जो सबसे सही उत्तर है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? विकल्प हैं क सम्राट कनिष्क, ख चाणक्य, ग सम्राट अशोक, घ चंद्रगुप्त। सही उत्तर है ग सम्राट अशोक। दूसरा प्रश्न है सम्राट अशोक को युद्ध से क्यों विरक्ति हो गई? विकल्प हैं क बार बार पराजय का सामना करने के कारण, ख सैनिकों की लापरवाही देखकर, ग राजपाट छिन जाने के कारण, घ युद्ध में भयंकर कत्लेआम देखकर। सही उत्तर है घ युद्ध में भयंकर कत्लेआम देखकर। तीसरा प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनने से पहले अशोक किस प्रदेश के शासक रह चुके थे? विकल्प हैं क दक्षिणोत्तर प्रदेश का, ख पश्चिमोत्तर प्रदेश का, ग पूर्वोत्तर प्रदेश का, घ दक्षिण पूर्वी प्रदेश का। सही उत्तर है ख पश्चिमोत्तर प्रदेश का। चौथा प्रश्न है सम्राट अशोक ने किस बात को सहन ना करने का फरमान जारी किया? विकल्प हैं क किसानों से लगान लेने का, ख स्त्रियों पर अत्याचार करने का, ग छोटे बच्चों से काम करवाने का, घ किसी की हत्या या बंदी बनाने का। सही उत्तर है घ किसी की हत्या या बंदी बनाने का। पांचवा प्रश्न है पश्चिमोत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? विकल्प हैं क पाटलिपुत्र, ख इलाहाबाद, ग तक्षशिला, घ कानपुर। सही उत्तर है क पाटलिपुत्र। छठवां प्रश्न है सम्राट अशोक ने सच्ची विजय किसे माना है? विकल्प हैं क कर्तव्य और धर्म का पालन करने को, ख परिवार को एकजुट रखने को, ग देश के प्रति भक्ति की भावना रखने को, घ युद्ध जीतने को। सही उत्तर है क कर्तव्य और धर्म का पालन करने को। सातवां प्रश्न है कट्टर बौद्ध होने के बाद भी सम्राट अशोक के मन में दूसरे धर्मों के प्रति कैसी भावना थी? विकल्प हैं क नफरत की भावना, ख भेदभाव की भावना, ग आदर और सम्मान की भावना, घ वैचारिक अलगाव की भावना। सही उत्तर है ग आदर और सम्मान की भावना। आठवां प्रश्न है तक्षशिला को किसकी नगरी के नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं क कलाकारों की नगरी, ख साधु संतों की नगरी, ग ज्ञानियों की नगरी, घ विश्वविद्यालय की नगरी। सही उत्तर है घ विश्वविद्यालय की नगरी। नौवां प्रश्न है सम्राट अशोक का मन किसके प्रभाव से दूसरे क्षेत्र और साहसिक कार्य करने की तरफ घूम गया? विकल्प हैं क बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से, ख मंत्रियों की सलाह के प्रभाव से, ग अधिक भ्रमण करने के विचार के प्रभाव से, घ नए देशों को देखने की इच्छा के प्रभाव से। सही उत्तर है क बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से। 10वां प्रश्न है अपने सपनों को पूरा करने के लिए सम्राट अशोक ने पूर्वी तट के किस प्रदेश को जीतने की ठान ली? विकल्प हैं क पाटलिपुत्र को, ख श्रीलंका को, ग रामेश्वरम को, घ कलिंग प्रदेश को। सही उत्तर है घ कलिंग प्रदेश को। 11वां प्रश्न है सम्राट अशोक के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र नहीं थे? विकल्प हैं क उत्तर पश्चिम और उत्तर का कुछ भाग, ख दक्षिण पूर्व और दक्षिण का कुछ भाग, ग पूरब पश्चिम और पूरब का कुछ भाग, घ उत्तर दक्षिण और दक्षिण का कुछ भाग। सही उत्तर है ख दक्षिण पूर्व और दक्षिण का कुछ भाग। 12वां प्रश्न है अशोक द्वारा जारी किए गए फरमान कहाँ लिखे हुए देखने को मिलते हैं? विकल्प हैं क गुफाओं में, ख महल की दीवारों पर, ग मोटी मोटी पुस्तकों में, घ पत्थरों व धातुओं पर। सही उत्तर है घ पत्थरों व धातुओं पर। 13वां प्रश्न है सम्राट अशोक का क्या सपना था? विकल्प हैं क दुनिया जीतने का, ख नए नए देशों की खोज करने का, ग सभी को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का, घ संपूर्ण भारत में एक शासन व्यवस्था स्थापित करने का। सही उत्तर है घ संपूर्ण भारत में एक शासन व्यवस्था स्थापित करने का।
14वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध में किसकी जीत हुई थी? विकल्प हैं क कलिंग के राजा की, ख महाराज कनिष्क की, ग सम्राट अशोक की, घ चाणक्य की। सही उत्तर है ग सम्राट अशोक की। 15वां प्रश्न है, किस शासक को भारत और एशिया के दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है? विकल्प हैं क बिंदुसार को, ख चंद्रगुप्त मौर्य को, ग सम्राट अशोक को, घ सिकंदर को। सही उत्तर है ग सम्राट अशोक को। 16वां प्रश्न है, सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी? विकल्प हैं क ईसा पूर्व 232, ख ईसा पूर्व 235, ग ईसा पूर्व 245, घ ईसा पूर्व 225। सही उत्तर है क ईसा पूर्व 232। 17वां प्रश्न है, बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए सम्राट अशोक ने किन्हें रखा था? क विदेशी कारीगरों को, ख भारत के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को, ग स्त्रियों को, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है क विदेशी कारीगरों को। 18वां प्रश्न है, सम्राट अशोक को किस बात का बहुत पछतावा हुआ? विकल्प हैं क ज्यादा संख्या में केवल अपने सैनिकों के मारे जाने का, ख युद्ध में हुए आर्थिक नुकसान का, ग युद्ध हार जाने का, घ कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों का। सही उत्तर है घ कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों का। 19वां प्रश्न है, सम्राट अशोक ने लगातार कितने वर्षों तक शासन किया? विकल्प हैं क 41 वर्षों तक, ख 45 वर्षों तक, ग 40 वर्षों तक, घ 55 वर्षों तक। सही उत्तर है क 41 वर्षों तक। 20वां प्रश्न है, सम्राट अशोक के समय एक स्थान पर बने स्तंभ की बनावट किसकी याद दिलाते हैं? विकल्प हैं क यूनानी कला की, ख चीनी कला की, ग पारसी कला की, घ पार्सिपोलिस कला की। सही उत्तर है घ पार्सिपोलिस कला की। 21वां प्रश्न है, H.G. वेल्स ने अपने किस पुस्तक में सम्राट अशोक के बारे में लिखा है? विकल्प हैं क ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया, ख अशोका द ग्रेट, ग आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, घ किंग अशोका। सही उत्तर है ग आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। 22वां प्रश्न है, अच्छे शासक होने के साथ सम्राट अशोक को बहुत बड़ा क्या माना जाता है? विकल्प हैं क निर्माता, ख धर्म प्रवर्तक, ग संचालक, घ उपदेशक। सही उत्तर है क निर्माता। 23वां प्रश्न है, H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक में सम्राट अशोक की तुलना किससे की है? विकल्प हैं क सागर से, ख सितारे से, ग चांद से, घ सूरज से। सही उत्तर है ख सितारे से। 24वां प्रश्न है, किनमें भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं? विकल्प हैं क मंदिर निर्माण कला में, ख मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में, ग नृत्य कला और संगीत में, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ख मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में। 25वां प्रश्न है, H.G. वेल्स के अनुसार कहां से कहां तक सम्राट अशोक का नाम आदर से लिया जाता है? विकल्प हैं क अफगानिस्तान से सिंधु घाटी तक, ख चीन से जापान तक, ग फारस से यूनान तक, घ वोल्गा से जापान तक। सही उत्तर है घ वोल्गा से जापान तक। तो बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, किस घटना से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया? उत्तर है कलिंग के युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। अंततः जीत सम्राट अशोक की हुई। जब इस बात की सूचना सैनिकों द्वारा सम्राट अशोक को दी गई तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। युद्ध से उनका मन बिल्कुल हट गया। मन की शांति के लिए उनका झुकाव धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ होने लगा। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उनका मन हिंसा को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने की ओर घूम गया। उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि किसी युद्ध को जीतना ही सच्ची विजय नहीं है, बल्कि कर्तव्य और धर्म का पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में ही सच्चा सुख है। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक को एक महान निर्माता के रूप में क्यों याद किया जाता है? उत्तर है, सम्राट अशोक ने अपने समय में बहुत सारे स्तंभ और इमारतों का निर्माण करवाया। इस निर्माण कार्य के लिए उन्होंने केवल भारतीय कारीगरों को ही नहीं, बल्कि विदेशी कारीगरों को भी बुलाया। भारत में निर्मित कुछ स्तंभों को देखकर इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि इनका निर्माण भारतीय कारीगरों द्वारा नहीं, बल्कि विदेशी कारीगरों द्वारा किया गया है। तीसरा प्रश्न है, H.G. वेल्स द्वारा सम्राट अशोक के बारे में क्या लिखा गया है? उत्तर है, H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में सम्राट अशोक के बारे में लिखा है कि इतिहास के पृष्ठ हजारों बादशाहों और शासकों के नाम से भरे हैं, लेकिन सम्राट अशोक का नाम इनके बीच एक सितारे की तरह चमक रहा है। उन्होंने यह भी कहा था
कि वोल्गा से जापान तक आज भी सम्राट अशोक का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। चौथा प्रश्न है, अशोक ने अपने जारी किए गए फरमानों में क्या कहा था? अशोक द्वारा जारी किए गए फरमानों में यही कहा गया था कि वह किसी व्यक्ति की हत्या या किसी को बंदी बनाए जाने को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। सच्ची विजय युद्ध जीतने में नहीं बल्कि कर्तव्य और धर्म का पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। यदि कोई उनके साथ बुराई भी करे तो भी वह उसे सहने का प्रयास करेंगे। उनके अनुसार हर जीव मात्र की रक्षा और आत्म संयम से ही मन की शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। तो बच्चों, आशा है हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के तीसरे पाठ का अंतिम शीर्षक अशोक से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद आप सब इस पाठ को और भलीभांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8th की पूरक पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।